ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पौत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्थानोराभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोल सच्चिदानंद
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा शिवोहम। श्रीमद् भागवत रसामृत का नित्य निरंतर पान करके अपने जीवन में परमात्म रस की मिठास घोलते जिज्ञासु वृंद, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज से 71 वर्ष पूर्व हम एक दासता से मुक्त हो गए पूर्ण रूपेण। भगवान की असीम कृपा से हमारे कर्मवीरों के द्वारा दिव्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए बड़े सौभाग्य से हमें कई सौ वर्ष की एक तरह से गुलामी झेलने के बाद यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस 26 जनवरी के पुनीत पावन दिवस पर प्रत्येक देशवासी नमन करता है उन सभी महान पुरुषों को जिनके अद्भुत पराक्रम, साहस, बलिदान एवं प्रेरणा से हम अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुए। दासता को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। मजबूरी एक अलग विषय होता है कि मजबूरी में स्वीकार करनी पड़ जाती है, लेकिन मन से कोई भी दासता नहीं चाहता, क्योंकि दास का जो जीवन है वो अपनी इच्छा का जीवन नहीं है। और इच्छा की भी अगर यदि हम बात करें, अगर लौकिक रूप से देखें तो अपनी इच्छा का जो जीवन है वो सदा ही कल्याणकारी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। और अगर यदि अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति आचरण करता है तो फिर हम किस प्रकार से एक राष्ट्र की सीमा में बंध सकते हैं, क्योंकि उससे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। इसीलिए चाहे हम परिवार की बात करें, चाहे हम समाज की बात करें, चाहे हम राष्ट्र की बात करें, सब जगह पर कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं और कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जिनका पालन करना एक आदर्श
व्यक्ति का दायित्व होता है। वो चाहे हम भौतिकता की बात करें या आध्यात्मिकता की बात करें। भौतिकता में नियम कानून कहे गए हैं और आध्यात्मिकता में इनको साधन कहा गया है। शब्दों का ही थोड़ा सा हेर फेर है। साधन भी तो नियम कानून ही है। हम जब योग दर्शन की बात करते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 के 8 नियम ही तो हैं, कानून ही तो हैं। जब हम आत्म ज्ञान की बात करते हैं तो पहले बहिरंग साधन, फिर अंतरंग साधन। बहिरंग साधनों में पहले सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर सगुण भक्ति, फिर निर्गुण भक्ति, फिर अहम ग्रह भक्ति। और फिर अगर यदि अंतरंग साधनों की बात करें तो पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। ये सब नियम कानून ही तो। और इन नियम कानूनों से बाहर निकल करके अगर यदि कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो स्वेच्छाचार कहलाएगा। और स्वेच्छाचारी जीवन उद्दंडता ले जाता है। जब स्वेच्छाचारी जीवन होगा तो उद्दंडता आएगी, जो कि हमारे लिए हानिकारक होगी, जो हमें मंजिल पर पहुंचने से पहले ही इधर उधर पतन की खाई में डाल देगी। इसलिए जरूरी है कि हम स्वेच्छाचारी नहीं, हम नियम कानूनों से संयुक्त जीवन को जिए। हमारा आचरण आदर्श आचरण होना चाहिए। प्रत्येक नियम कानून को मानते हुए अगर स्वेच्छाचार की बात की जाए तो शास्त्र की मर्यादा का भी वहां पर हमें पालन करना है। स्वेच्छाचारी की बात करें तो हां, एक इच्छा होनी चाहिए और उसमें स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहिए, और वो है अपने स्वरूप की प्राप्ति। अगर यदि हम स्वेच्छाचारी जीवन में इस इच्छा को हम सम्मिलित कर लें कि हमें इस जीवन में परमात्मा को पाना है, तो हमारा जीवन दिव्य हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर यदि भौतिक व्यवहार की बात करें, भौतिक व्यवहार में भी अगर यदि हम ये मान लें कि जो राष्ट्र के नियम कानून हैं उनके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, तो वहां पर हम एक आदर्शवादी व्यक्ति कहलाएंगे। और उद्दंडता का जीवन केवल निंदा का कारण बनेगा। उद्दंडता से केवल निंदा आती है। अगर यदि हमें 71 वर्ष पूर्व ये दिन देखने को मिला, दास्तां से मुक्ति मिली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उद्दंड हो जाएं, कि अब तो हमारे हाथ में लाठी आ गई और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे राष्ट्र किस ओर जाएगा? अगर यही स्थिति रही तो इससे निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि सब अपने डपली अपना राग, और अपनी डपली अपना राग बजाने से क्या होगा? जैसे पहले राजे रजवाड़े हुआ करते थे, जिस प्रकार से पहले छोटे छोटे सूबे हुआ करते थे, उनके सूबेदार हुआ करते थे, इससे वही होगा। और फिर रोज मार काट, लड़ाई मारधाड़, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग लड़ा करते थे। शक्ति सामूहिक रूप में है। शक्ति बट करके नहीं रहती।
एक पिता की 5 संतान, अगर पिता करोड़पति है तो 5 संतान करोड़पति हैं, और अगर यदि वो 1 करोड़ रुपया 5 में बांट दिया जाए तो 5 लखपति हो जाएंगे। इसलिए मिलकर के चलने में आनंद है। जो मिलकर चलते हैं वहां आनंद होता है। मिलकर चलने में जो सामूहिक परिवार जैसे पहले हुआ करते थे, अगर हम चिंतन करके देखें उनका जो आनंद होता था। ये ठीक है कि जब सामूहिक रूप से रहते हैं तो कुछ बंदिशें भी होती हैं, बंधन भी होते हैं, कुछ समझौते भी होते हैं, लेकिन ऐसे ही सामूहिक परिवार के बहुत फायदे भी हैं। एक और, आजकल जो परिवार नहीं रहे हैं उनके कारण कितने नुकसान हो रहे हैं। कोई दुख सुख में खड़ा होने वाला भी नहीं मिलता। लेकिन जब सामूहिक परिवार होते थे तो इतने लोग घर के ही हो जाते थे कि बाहर वाले की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और वैसे तो किसी को दुख सुख होता था तो पहले जब इतने घर वाले होते थे तो उनके साथ बाहर वाले भी इतने जुड़ जाते थे जिसकी कल्पना नहीं होती थी। और आज कोई साथ में खड़े होने वाला नहीं मिलता। इसलिए समूहों में ही शक्ति है। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, इसमें सम्मिलित रूप से सब सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाते हुए अगर हम जीवन को जिए, तभी ये हमारी सच्ची स्वतंत्रता है। तो इस अवसर पर मैं हार्दिक रूप से समस्त अपने सत्संगियों को, समस्त राष्ट्रवासी जितने भी हमारे हैं 138 करोड़, सबको हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब साथ साथ जुड़ करके चलें, चाहे वह भौतिक पथ हो और चाहे वह आध्यात्मिक पथ। हमारा जो आध्यात्मिक पथ है वो बड़ा दिव्य है, और ये आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले व्यक्ति हमें भौतिकता में भी जुड़कर चलने की सदा प्रेरणा करते हैं। तो आध्यात्मिकता अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता हमें सब में एक राम को दिखाती है, और भौतिकता सब में रावण को पैदा करती है। भौतिकता से रावण पैदा होते हैं और आध्यात्मिकता से सब में एक राम दिखने लगता है। आध्यात्मिकता में रावण में भी राम दिखाई देगा। जो रावण होता है उसमें भी बैठा हुआ राम दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे राम का वास तो सब में है। राम से अछूता कोई भी नहीं है, केवल आवरण की बात है। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि आवरण के कारण से राम दिख नहीं रहा। अगर पर्दे को हटा दिया जाए तो राम दिखने लगे। पर्दा हटते ही राम जी के दर्शन हो जाए। और ये पर्दा 7 पर्दे हैं। 8वां कल मैंने एक जल के 2 भाग करके आपको बताया था। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक तो पंचभूतात्मक पर्दा है और एक अहंकार का पर्दा, महतत्व का पर्दा, प्रकृति का पर्दा। इस प्रकार से ये 8 पर्दे हैं, और इन 8 पर्दों को हटाना, इन 8 पर्दों के द्वारा जो 14 भुवनों की श्रृंखला हमारे यहां बनी है, 7 नीचे के भुवन और 7 ऊपर के भुवन, ये 7 जो नीचे के भुवन हैं ये निकृष्ट श्रेणी के माने गए। ये पाप कर्मों के भोग के लिए माने गए। इनमें जाकर के जीव
जो इस मनुष्य शरीर में पाप कर्म करके स्वार्थ के वशीभूत होकर पाप कर्म को करके जो बड़ा खुश होता है कि मैंने ये किया, ये मिल गया, लेकिन वो भूल जाता है कि इस नीचे के 7 लोग तेरे लिए बनाए गए हैं, जहां जाकर के तुझे इतने दुख सहन करने पड़ेंगे जितनी तू कल्पना नहीं कर सकता। किसी भी एक पाप का दंड कितना बड़ा हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप चिंतन करके देखिए, दुख आने में तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जाने में बहुत बड़ा हो जाता है। किया हुआ पाप कर्म जरा सी देर का होता है, लेकिन जब उसकी सजा भुगतनी होती है कितनी लंबी हो जाती है। आप देखें, जेल में पड़े हुए उन लोगों से पूछो जो अपने पाप आचरण की सजा आज जेल में पड़ करके भुगत रहे हैं। उन काल कोठरियों में जीवन भर बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसी सजा हो गई। अब काल कोठरियों में पड़े हुए हैं। शुरू में तो लोगों ने जाके पूछ भी लिया होगा, उनके भोजन पानी का इंतजाम भी कर लिया होगा। अब कई साल हो गए, अब कोई जाके पूछने वाला नहीं, सब संबंधी पीछा छुड़ा लेते हैं। और अब कहां तक कहने लगे तो सड़ के यही मरना है, तो क्योंकि मृत्यु पर्यंत उनको जेल में ही रहना है। तो ये क्या, उनके दुष्कर्मों की, पाप कर्मों की सजा है। और यही नहीं, इन पाप कर्मों की सजा आगे इन नीचे के 7 लोकों में जाकर के भुगतनी भी पड़ती है। पुण्य कर्मों का भोग ऊपर की योनियों में होता है, और ये सबके सब, जितने भी नीचे के लोग कहो या ऊपर के लोग कहो, ये सब के सब विराट पुरुष में स्थित हैं। विराट पुरुष का वर्णन हम कर रहे थे। विराट पुरुष में ये 14 के 14 भुवन स्थिर हैं। नीचे के 7 भुवनों की चर्चा आपसे की। नीचे के 7 भुवन अतल और वितल भगवान की जंघाओं में, सुतल भगवान के घुटनों में, अतल वितल सुतल तलातल, तलातल पिंडलियों में, रसातल एड़ी की गांठों में, महातल एड़ी और पंजों में, और पाताल तलवों में। इस तरह से ये सारे के सारे लोक भगवान के शरीर के ये अंग हैं। अतल और वितल दोनों भगवान की जंघाएं हैं। सुतल लोग जिसको हम कहते हो भगवान के घुटने हैं। इस तरह से ही समझ लेना, कल समझा दिया था विस्तार। अब हम चर्चा करते हैं ऊपर के 7 लोकों की। ऊपर के 7 लोकों में सबसे पहले बात आती है इस लोक में जिसमें हम निवास करते हैं। ये हमारा मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो हम वास करते हैं, जिसमें हमें मानव का तन मिलता है, और केवल मानव का ही तन नहीं, बहुत से तन वैसे तो यहां पर मिले हुए हैं। नरक भोगने के लिए बहुत तन मिले हुए हैं, इस धरा पर ही मिले हुए हैं। तो ये मृत्यु लोक है, ये मिश्रित लोक है। यहां पर बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहां पर प्रमुखता मनुष्य की है, मनुष्य के अधिकार में है। और जो मनुष्य योनि है, इस योनि में किए हुए कर्म ही हमें अन्य योनियों में भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो। आप कहेंगे पुण्य कर्मों को भी भुगतना ही पड़ता है। हां भाई, भुगतानी तो है। कहीं पर कर्जे का है, कहीं कर्जा देने का भुगतान है। जो नीचे के 7 लोग हैं वहां क्या है, कर्जा देने का, भुगतान करने का उसमें जिम्मा है।
और जो ऊपर के लोग हैं वहां कर्जा लेने का है, जो लोगों को कर्जा दे रखा है। तो जब कर्जा वापस अपने पास आता है तो अच्छा लगता है, और जब जाता है तो बुरा लगता है। कर्मों के रूप में कर्ज हमने लिया है। यह तन तूने कर्ज लिया है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, कर्ज का बोझ उतार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। सीधे कह दिया, कर्ज का बोझ उतार रसना। ये कर्ज का बोझ एक बार उतार के फेंक दे। हमारे अध्यात्म में, हमारे इस वेदांत दर्शन में कर्ज का बोझ ही उतारा जाता है। ये दोनों प्रकार का कर्ज, चाहे लेना हो चाहे देना हो, दोनों बोझ रूप कहे गए, भार रूप कहे गए हैं। किधर ना लेना ना देना, हिसाब बराबर। अब की बार यहां से जब जाओ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बस हिसाब बराबर करके जाओ, ना कुछ लेना ना कुछ देना। लेना भी बोधरेशन और देना भी बोधरेशन। जिससे कर्जा लेना है वो ना दे समय पर, तो आदमी टेंशन में आ जाता है, भाई फंस गए पैसे। और किसी को देना पड़े, मिजान ना हो, तब भी टेंशन। तो दोनों तरह टेंशन ही टेंशन रहती है। इसलिए न लेने का काम करो न देने का काम करो। लेने और देने की सीमा से बाहर निकलो। यही वेदांत दर्शन है, जिस समय आप समता की स्थिति में आ जाएंगे। न पाप रहता है न पुण्य रहता है, न धर्म रहता है न अधर्म रहता है, न जय होती है न पराजय होती है, न लाभ होता है न हानि होती है। इन सब से विलग होकर के आप समता में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ये जो समता वेदांत परोसता है, इस समता में अपनी स्थिति को हम कहां बना सकते हैं? यही है वह लोक। अन्य कोई दूसरा लोक ऐसा नहीं है जहां पर हम समता में विराजमान। समता माने परमात्मा। समता का अर्थ है परमात्मा। जो समता में विराजमान हो जाता है, समझ लीजिए वो परमात्मा में विराजमान हो जाता है, वो परमात्मा का हो जाता है। वही परमात्मा का होता है, क्योंकि परमात्मा सम है। परमात्मा कहते हैं, गीता जी में देख लीजिए, चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिर्न सबध्यते। क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसः पूता मद्भावम आगतः मद्भावम आगतः। भगवान ने कहा दिया, कहते हैं आप मुझे कर्म करते हुए देखते हैं। यहां इस जगत में जब भगवान आते हैं तो लगता है कि वो कर्म करते हैं, करते ही। कहते मैं नित्य ही वर्तमान में बरतता हूं, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार बरतता हूं, वर्तमान की सीमा से बाहर नहीं निकलता। इसलिए न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्न सबध्यते। इसलिए ये कर्म मुझे बांधने वाले नहीं होते हैं। और कहते हैं मेरे जन्म के इस रहस्य को कोई कोई बिरला जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन कहते हैं जो मेरे इस भाव को समझ लेता है वो भी पुनर्जन्म की सीमा से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपासनिता बहवो ज्ञान तपसा पूता। ज्ञान के द्वारा, कौन सा ज्ञान? यही आत्मज्ञान, यही मेरे स्वरूप का ज्ञान, यही असंगता का ज्ञान, यह असीमता का ज्ञान, अनंतता का ज्ञान। कहते हैं इस ज्ञान से संयुक्त होकर के, इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के, बहवो ज्ञान तपसा पूतः मद्द भावम आगता। कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर के वो मुझको प्राप्त हो जाता है। सीधा सा भाव बता दिया। तो यानी जो समता में विराजमान हुआ वो कहां विराजमान हो गया? वो परमात्मा हो जाता है, उसकी स्थिति हो जाती है। वो परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। और ये कहां पर संभव है? इस मृत्यु लोक में। इसलिए भले ही इससे ऊपर के 6 लोक हों, लेकिन ये लोक सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा कि भूलोक विराट पुरुष का उदर है। ये भूलोक विराट पुरुष का उदर है, पेट है। पेट से ही सब जगह रस बन करके पूरे शरीर का पोषण होता है, पुष्टि होती है। सारे शरीर में यहीं से जाता है माल। मुख के माध्यम से पहले पेट में जाता है सब, और पेट में जाकर के फिर पूरे शरीर में सप्लाई हो जाती है। यानी ये जीव इस भूलोक में आकर के जो कर्म करता है, उस कर्म के माध्यम से उसकी सप्लाई नीचे के लोकों में भी और ऊपर के लोकों में भी कहीं भी हो सकती है। वो रहट की बाल्टियों की तरह, रहट देखा है चलते हुए सबने? हम लोग तो खैर सब ऐसे हैं जिन्होंने सब नहीं देखा है रहट। रहट को देखा ना? कुएं में जब रहट चलता था तो रहट की बाल्टियां कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीच में ऐसे होते, कभी भरी हुई, कभी खाली। यही तो स्थिति रहती थी। तो ऐसे ही ये जीव रहट की बाल्टियों की तरह ऊपर और नीचे के लोकों में भ्रमण करता है। कभी ऊपर के लोकों में चला जाता है, कभी नीचे के लोकों में। यहां इस मनुष्य शरीर में, इस भूलोक में कर्मों के जल को भरता है, और कर्मों के जल को भर करके इन 14 भुवनों में उस जल को खाली कर देता है। कभी किसी लोक में ले जाकर डाल देता है, कभी किसी लोक में ले जाकर डाल देता है। लेकिन कर्म भूमि यही है, मृत्यु लोक, भूलोक। अन्य जितनी भी भूमियां हैं वे सब भोग योनियां हैं, वहां पर कर्म नहीं होता। तो इसलिए ये लोक सबसे महत्वपूर्ण माना गया। इसीलिए इस लोक में आने के लिए कहते हैं जो भू जन तपय महलोक में बैठे हुए सिद्ध है ना, वे भी चाहते हैं कि यहीं आ जाऊं एक बार फिर से। अनेक साधना करने के पश्चात जब इतने ऊंचे लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग से भी ऊपर, उनकी भी इच्छा होती है कि इसी मृत्यु लोक में आए। और देवता तो तरसते हैं कि मैं किसी तरह से इस मनुष्य लोक में चला जाऊं, और मनुष्य लोक में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से, इन लोक लोकांतरों में आने जाने के चक्र से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो जाऊं। इच्छा होती है, भावना होती है स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की। तो इसलिए इस लोक को सबसे श्रेष्ठ लोक मानिए। और मैं तो कहता हूं इन 7 लोकों में यही लोक सबसे ऊपर का लोक है। यद्यपि ऊपर के 7 लोकों में इसको सबसे नीचे माना गया, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बढ़िया लोक यही है। ब्रह्मा जी तक के जो लोक हैं, ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक सबसे ऊपर माना गया इन 7 लोकों में। तो सबसे ऊपर माने जाने वाला जो ब्रह्मा जी का लोक है, मैं तो कहता हूं ये उससे भी कहीं बेहतर लोक है। ब्रह्मा जी के लोक में जाने के बाद भी
सीधे मुक्ति नहीं है, वहां से भी लौट करके यही इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका, गीता जी पढ़ लेना, गीता जी ने दिया है आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये सारे के सारे लोग ब्रह्मा जी तक जितने भी हैं सारे पुनरावृत्ति वाले हैं, सारे आवागमन वाले हैं, सारे ऐसे लोग हैं जिनमें आप सदा सदा के लिए नहीं रह सकते। माम उपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कहते हैं इसलिए अगर तू इस आवागमन के चक्र से छुट्टी पाना चाहता है तो माम उपेत्य है, मेरी उपासना कर, अर्थात मेरे समीप में आ। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप माने समीप में, आसन माने बैठना, कि तू आकर के मेरे निकट बैठ है, बैठ मेरे पास। वो एक गाना आता है, मेरे को ध्यान सा नहीं, किसी फिल्म में था, फिल्म का ही गाना था, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। ये ऐसा ही गाना था कुछ, कि बैठ मेरे पास। भगवान यही कहते हैं, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तू आकर के मेरे पास बैठ तो सही, तू मेरे से दूर क्यों भागता है? हाँ बैठ, न तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, न तुझे कुछ कहने की जरूरत है और न मुझे कुछ कहने की जरूरत है, बस मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और देखत देखत हो जाए, बस मैं तुझे देखता रहूं और तू मुझे देखता रहे, और देखते देखते ही बस तू मुझ में समा जा, मैं तुझ में समा जाऊं, तेरे मेरे बीच की दूरी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, तेरे मेरे बीच का भेद सदा सदा के लिए मिट जाए। एक बार एक निरीक्षण संत भगवान के मंदिर में भगवान के सन्मुख जाकर के खड़े हो गए, उनके सामने विराजमान हो गए। इतने में उसके गुरुजी आ गए। गुरुजी ने आकर देखा कि बड़े ध्यान के साथ भगवान को देख रहा। उन्होंने कहा क्या कह रहा है भगवान को? कि मैं कुछ नहीं कह रहा। कि अच्छा मन में कह रहा होगा? कि ना कुछ नहीं कह रहा। कि क्यों नहीं कह रहा? कहने लगे मेरे सामने भगवान है और भगवान के सामने मैं हूं। और कहने सुनने की बात क्या है? अरे भगवान सर्वांतर्यामी है, घट घट वासी है, उसके सामने खड़े होकर के मुझे अपने दिल की बात कहने की जरूरत नहीं है। वो मेरे दिल में बैठा हुआ है और दिल को जानता है, क्या कहूं उसे? और अगर यदि वो मेरे दिल की बात नहीं जानता फिर कहने का फायदा है कुछ नहीं। सीधी बात, फिर क्या क्या कहूं मैं उसको? फिर वो सर्वज्ञ नहीं है? इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। तू कुछ कहे न मैं कुछ कहूं, बस दिल से दिल के तार जुड़ जाए, क्योंकि है दिल ही में दिलदार कि दर्शन पाओ। दिल के तार जुड़ने चाहिए। और दिल के तार कब जुड़ते हैं? जब आया था ना जीतात्मनो, जब आप अपने मन को जीत लेते हैं। जब तक मन को नहीं जीता जाता ना, जब तक मन की धारणा पक्की नहीं होती ना, तब तक बात नहीं बनती। मन की धारणा पक्की होनी है। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये मन की धारणा को पक्के करने के लिए बुद्धि समझा रही है मन को कि ये वास्तविकता है, इसको तू धारण कर। अपने जी को, अपने मन को जीत, जीतात्मनो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत, मन को जीत, श्वासों को जीत, जीता श्वास।
श्वासों को जीत, यहीं से प्रारंभ किया था। मन को जीतना है। जिसने मन को जीत लिया उसने समझ लिया जगत को जीत लिया। और नहीं तो भाई भरते रहो डोल, और जीते हुए मन का तो भाई खेल निराला है। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी, दुनिया में दखल मत देना। जीते हुए जी की पहचान यह है, वो दुनिया में दखल नहीं देता है। दुनिया तो चलती रहती है। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। क्यों? दुनिया चली है चलती ही रहेगी, दुनिया चली है चलती ही रहेगी, दुनिया जली है जलती ही रहेगी। दोनों चीज, चली है चलती रहेगी, इसका काम चलने का, जली है जलती रहे। दुनिया चली है चलती ही रहेगी, दुनिया जली है जलती ही रहेगी, जलती में डालो मत, जलती में डालो मत तुम कभी घी, जलती में डालो मत तुम कभी घी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। सीधा कह दिया। भाई जलती हुई में घी डालना बंद कर दो, मनोवृत्तियों को शांत कर लो। ये जो मन की वृत्तियां हैं ना, ये दौड़ी फिरती हैं संसार में, संसार की उठापटक को देख करके उसमें डूबी रहती है, उसमें रमी रहती है। उससे इस मन को बाहर निकालो, नहीं तो भाई लगे रहो अहंकार से संयुक्त होकर के। और अहंकार का खेल, अहंकार बेकार शैतान है। कौन है? शैतान है। अहंकार बेकार शैतान है, उससे आगे एकमात्र भगवान है, उससे आगे एकमात्र भगवान है। उसी का सहारा लेकर, उसी का सहारा लेकर ठंडा पानी पी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। दुनिया में दखल देगा तो पशु बन जाएगा। पशु वाला ही तो कर्म है दुनिया में दखल देना। पशुओं की भांति लोग लड़ते यहां, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहां, पशुओं की भांति लोग मरते यहां, पशुओं की भांति लोग मरते यहां। दोनों बातें, पशुओं की भांति लोग लड़ते यहां, पशुओं की भांति लोग मरते यहां। अरे पशुओं की भांति मत जी, बल्कि मानव की भांति, मानव की भांति सबका भला करता जी। प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग ये,
आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग, ये पालते जो दुनिया में दुख के रोग। ये दुनिया में तो भाई दुख के रोग पाल रहे हैं, खाक में मिल जाना एक दिन सबको, इसलिए खाक में नहीं मिलना है हमें। जो आत्मज्ञानी होता है उसे खाक में नहीं मिलना है। आखिर सब खाक में मिलेंगे लोग, ये पालते जो दुनिया में दुख के रोग। ये फटे हुए दिल के अपने घाव तू सी, फटे हुए अपने दिल के खाओ तो सी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। जीता हुआ जी प्रेम रस पी, दुनिया में दखल मत देना कभी। क्यों? अरे दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये जो दुनिया है कैसी है? मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ कल आप सबको समझाया था। मिथ्या का मतलब कुछ समय के लिए, व्यवहार मात्र के लिए हमको मिली है, कुछ समय के लिए ही ये रहने वाली है। सब आती हैं चिड़िया यहां पर, अपनी अपनी बोली बोल करके चली जाती है, एक दिन सबको चला जाना। रहने वाली नहीं है, रहने वाला केवल एक परमात्मा है। इसलिए उस रहने वाले एक परमात्मा के साथ अपने दिल के तार से तार मिलाने और उस दिव्य आनंद का अनुभव कर, जो दिव्य आनंद तेरे पास सदा सदा के लिए रहेगा। क्योंकि परमात्मा से एक बार जो भी मिल लिया ना, वो आनंद, वो मिठास, वो प्रेम, वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो सदा रहने वाली है। इसलिए तू अपने तार परमात्मा से मिला, और वो तार केवल और केवल इस मृत्यु लोक में ही मिलाए जा सकते हैं। अन्य कोई भी लोक ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा के साथ ये तार मिलाए जा सकें। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो ऊपर के लोकों में मृत्यु लोक है, इसको परमात्मा का उदर कहा गया है। जैसे आपको बताया कि गीता में भगवान ने वैश्य को उदर कहा है, तो बस समझ लीजिए ये वैश्य की भांति है। वैश्य का कार्य काम क्या है? पोषण करने का, पालन करने का। ऐसे ये भूदेवी हम सबका पालन करने वाली है। ये ऐसा लोक है जो सबका पालन करते हैं। ये भूदेवी, इसी के द्वारा सबका पालन होता है, इसी के द्वारा 14 लोकों का पालन होता है। इसलिए इसको भगवान का उदर कहा गया। इसी से 14 लोकों को शक्ति मिलती है, 14 लोकों को ऊर्जा मिलती है। इसी में बोए गए बीज 14 के 14 भुवनों में फलीभूत होते हैं। इसमें किए गया शुभ कर्म आपको यहां से ऊपर पितृलोक में लेकर के जाता है। इस भूलोक के बाद कौन सा लोक आता है? भुवः। भुवः लोक माने पितृलोक, जहां पर हमारे पितृगण रहते हैं, और भी रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो पितरों की वासस्थली कही गई है। और दूसरे आपको एक और बता दूं, शास्त्रों में एक बात और कही गई। अब मैं हालांकि उसके ऊपर भी शोध कर रहा हूं अभी। ये जो राक्षस होते हैं ना, इनके लिए भी ये भुवलोक ही कहा गया, इनका भी निवास था। वैसे तो असुरों को सुतल लोक दिया था भगवान ने, जब बलि महाराज को भेजा ना सुतल लोक में। लेकिन वैसे राक्षस भी
इस पितृलोक में रहते हैं। आपको बताएं, बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े तपस्वी होते हैं राक्षस। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। खैर उसका कारण क्या है वो राम जी जाने। अभी हमारा शोध वहां तक पहुंचा नहीं, हमारा दिमाग में वो बात, ना तो हमने बहुत ज्यादा सोचने का प्रयास किया और ना कहीं इसका बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण दिया है। हम तो अपने पितृलोक को ही भूलोक मानते हैं। ये अंतरिक्ष लोक जो है उसमें पितृलोक है, और पितृलोक वो है जहां पर हमारे पूर्वज जाते हैं। हम सब के पूर्वज जो अन्य लोकों में जाकर के वहां चले जाते हैं। और इस पितृलोक की विशेषता है, पितृलोक में और अन्य लोकों में फर्क क्या है। यहां से जाने के बाद जीव केवल एकमात्र ऐसा लोक पितृलोक है जहां पर जाने के बाद भी वो इस भूलोक से जुड़ा रहता है। अन्य जो 13 भुवन है उनमें जाने के बाद प्राणी पिछले को सबको भूल जाता है। उसे स्मरण नहीं रहता कि पूर्व जन्म में तो कहां था, कैसे था, क्या था, कौन संतान थी, कौन माता पिता थे, इत्यादि इत्यादि। वो 13 के 13 भुवन होते भूल जाता है। लेकिन एक पितृलोक ऐसा, यहां से जाने के बाद भी उस पितृ का जो हमारा उस पितृलोक में चला गया पूर्वज कोई, उसका यहां अपने परिवार से संबंध जुड़ा रहता, वो यहां पर जुड़ा रहता है, बंधा रहता है। और वो यहां अपने परिवार के कल्याण के लिए वहां रहते हुए भी कार्य करता रहता है। ये विशेषता होती है उस पितृ की। और इसीलिए हमारे यहां ये जो श्राद्ध की परंपरा है, ये जो पुण्यतिथि पर उनके लिए तर्पण आदि की प्रक्रिया है, ये इसीलिए की जाती है क्योंकि माना जाता है कि पितृलोक से हमारे पितृ अपनी पुण्यतिथि पर और श्राद्ध के दिन जिस तिथि में उनका अंतिम संस्कार हुआ है, वो तिथि, जिस तिथि में शरीर त्यागा है वो नहीं। आपको ये बता दें क्योंकि इसमें भिन्नता हो जाती है अक्सर। जिस तिथि में शरीर त्यागा है वो तिथि नहीं, जिस तिथि में कपाल क्रिया हुई है वो तिथि उसके श्राद्ध की तिथि मानी जाती है। तो उस तिथि में वो उस अन्न को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करने के लिए यहां पर इस लोक में आते हैं और यहां पर आकर के वो अपने आशीर्वाद देते हैं। और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने पुष्कर जी में, ये जो पुष्कर तीर्थ है वहां पर चित्रकूट नाम का स्थान है जहां पर हम लोग गए थे। अगर आपके ध्यान हो, जब पुष्कर जी में कथा की थी तो जंगल में एक जगह चित्रकूट नाम से मुरारी बापू जी ने बनाई है। वो उनके महंत जी कथा में भी आए थे वहां पर। तो वहां पर भगवान श्री राम ने वनवास काल में रहते हुए अपने पिताश्री का श्राद्ध किया था जंगल में। और जब वहां पर रहते हुए उन्होंने उनका श्राद्ध किया था तो माता सीता भी साथ थी। तो जब वो उन ऋषियों को भोजन परोस रही थी तो उस समय उनके सिर पर पल्ला नहीं था। तो तुरंत एकदम जब भोजन परोसने लगी सीता जी तो तुरंत वो वहां से उल्टी भाग गई कुटिया में। भगवान श्री राम ने पूछा क्या बात? बात क्या, आपने देखा नहीं सामने पिताजी बैठे हुए हैं। उन ऋषि जिनको भगवान भोजन करा रहे थे उनमें साक्षात दशरथ जी के दर्शन माता सीता ने किया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाल्मीकि रामायण में आता है। इसकी काफी लंबी कथा है वहां पर। तो इससे बड़ा प्रमाण हमारे पास चूंकि शास्त्रीय प्रमाण के रूप में और क्या हो सकता है भैया। तो शास्त्र का प्रमाण ही या महान पुरुषों की वाणियां हैं और महान पुरुष की वाणी शास्त्र से ही ली गई है। तो ये जो दूसरा लोक है पितृलोक, और इसको भगवान की नाभि कहा गया। ये
भगवान की नाभि है। नाभि का बड़ा महत्व है शरीर में। ये जो गर्भस्थ शिशु होता है ना, इस नाभि के माध्यम से ही मां से जुड़ा रहता है और इसी से भोजन ग्रहण करता है। तो बस यही समझ लीजिए, इस नाभि के माध्यम से ही हमारे पितृ हमसे जुड़े रहते हैं और इसी से डायरेक्ट उनको भोजन की आवश्यकता नहीं, इसी से भोजन ग्रहण करते रहते। तो अंतरिक्ष लोक भगवान की नाभि है और वो भगवान की नाभि के माध्यम से ही ये भोजन ग्रहण करते हैं। ये है हमारा पितृलोक। और तीसरा आगे ऊपर का लोक बताया, वो बताया स्वर्गलोक। स्वर्गलोक वह लोक है जिसमें देवता रहते हैं। ये देवलोक भोगों के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ माना गया, संपन्नता के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लोक माना गया। इस लोक में हर चीज है, जो चाहे वो मिलता, क्योंकि कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है जो भी कुछ चाहे वो वहां पर उपलब्ध है। और यहां जो देवता रहते हैं वो इस मनुष्य लोक से जुड़े रहते हैं और मनुष्यों को जो कुछ भी चाहे, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए, उसको वो दे सकते हैं। वैसे तो व्यवस्था बनाने का काम है उनका, वे भगवान के मंत्री हैं, ये कह लीजिए। ये जितने भी देवता हैं ये भगवान के मंत्री हैं। जैसे एक प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के साथ में बहुत से सहायक मंत्री होते हैं और उनके सबके अपने अपने दायित्व होते हैं। जैसे रक्षा मंत्री होता है तो उसका काम क्या होता है? देश की सीमाओं की रक्षा करना, उसका ही काम होता है। एक गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री देश के अंदर की व्यवस्था को देखता है कि हमारा घर अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, हमारा घर, उसमें रहने वाले जितने लोग हैं वे सुखी रहे। किस प्रकार से वे सुखी रह सकते हैं, ये सब व्यवस्था गृह मंत्रालय देखता है। और फिर जैसे एक वित्त मंत्रालय होता है भाई, ये वित्त मंत्रालय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वित्त के बगैर भाई संसार में कुछ काम नहीं चलता। जब तक धन ना हो, धन के बगैर कुछ काम चलता है क्या? किसी का काम नहीं चलता। मनुष्य शरीर जिनको मिला है उनका धन के बिना काम नहीं चलता है। वैसे और सब जितनी भी योनियां, उनको बगैर धन के काम चलता है, उन्हें धन की जरूरत नहीं है। वो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से अपनी पूर्ति करते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, जितने भी यहां पर चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, व्हेल पर्यंत कह लीजिए, जितने भी प्राणी हैं वे सब अपनी पूर्ति प्रकृति से करते हैं। लेकिन ये मनुष्य अपनी पूर्ति धन के द्वारा करता है। धन के द्वारा मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति करता है। जिसके पास जितना धन है वो उसी हिसाब से सुख सुविधाएं एकत्रित कर सकता है। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर हमारा जो होता है ना, वो देश के धन की व्यवस्था को देखता है, धन के वितरण की व्यवस्था को देखता है, किस किस के पास कितना होना चाहिए, कितना है, इत्यादि इत्यादि। वो सारे खर्चों की व्यवस्था कैसे निकलेगी, कहाँ से। जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के दायित्व को देखता है, मैनेज करता है अपनी आमदनी के अनुसार, भाई कितना कपड़े में लगेगा, कितना भोजन में लगेगा, कितना लेन देन में लगेगा, क्योंकि सब काम करने होते हैं गृहस्थ में रह करके। तो सारी व्यवस्थाओं को देखने वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो इस तरह से बहुत से मंत्रालय होते हैं। तो ऐसे स्वर्गलोक की बात है। तो इस स्वर्गलोक की बात बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। और इस महत्वपूर्ण बात को अब कल करेंगे, क्योंकि आज तो अब अपना समय परिपूर्ण हो गया है। आज मैं पुनः आप सभी को अपने पवित्र पावन पर्व इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की मोर मुकुट श्यावर रामचंद्र भगवान
उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की, जय जय श्री राम, जय 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 बोल सचिया जोता वाली और आज 3 बार एक जयकारा और लगाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नारायण।